हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों चल रहा है, जिसमें आज पुनः दोस्तों चर्चा करने वाले हैं एल्कोहल की अभिक्रिया। इसके पहले दोस्तों ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण और दोस्तों विहाइड्रोजनीकरण है ना, और अम्लों से क्रिया भी कई प्रकार से हमने अभिक्रिया कराया है। और ये सारी अभिक्रिया दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से खंड बटा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, पूरा क्रम से मिल जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आज का पूरा टॉपिक है दोस्तों अमोनिया के साथ क्रिया। पहला क्रिया कराएंगे दोस्तों अमोनिया के साथ क्रिया, ठीक है। NH3 दोस्तों अमोनिया है। इसमें कुछ हिंदी लिखना दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि अमोनिया जो होता है दोस्तों एल्कोहल के वाष्प के मिश्रण को 300, मतलब जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया को एल्कोहल के वाष्प के मिश्रण को 360 डिग्री तक यदि हम दोस्तों किसी भी उत्प्रेरक जैसे एल्यूमिना आदि के उपस्थिति में दोस्तों क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है दोस्तों, तो हमको एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। किसका मिश्रण प्राप्त होता है दोस्तों, एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। और दोस्तों जैसे अपन इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग लिख लीजिए कि अमोनिया एवं एल्कोहल के वाष्प के मिश्रण को 360 डिग्री टेम्परेचर पर दोस्तों एल्यूमिना या कोई भी थोरिया आदि की उत्प्रेरक के उपस्थिति में दोस्तों अपन इसको गर्म करते हैं या एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। हो सकता है दोस्तों आज आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, मेरे गले में खराश है, सर्दी जुकाम है, फिर भी दोस्तों यदि मैं पूरा वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और मैंने वादा किया दोस्तों कि आपको कवर कराऊंगा, इसलिए आज भी बना रहा हूं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। गले में थोड़ा सा खराश है, आवाज में थोड़ा बुलंदी नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं अब क्रिया करा रहा हूं, आप लोग समझिए। सिस्टम सब वही रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा गले में खराश है, बस इतना समझ के मत लेना कि यार आज का वीडियो सही नहीं आ रहा है। चलिए, आपके पास दोस्तों कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया CH3OH है दोस्तों, मतलब इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। अमोनिया की क्रिया कराया। देखिए दोस्तों अमोनिया होता है NH3। इसको मैं समझने के लिए दोस्तों ऐसा कर सकता हूं कि NH2 ये दोस्तों क्या है, अमोनिया ही है ना, है कि नहीं अमोनिया, सोचिए, आप खुद सोचिए। दोस्तों होता क्या है, जब ये किसी भी मान लेते हैं एल्यूमिना, आपने उत्प्रेरक तो लिख ही रखा है, 360 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो दोस्तों क्या बनता है, देखिए यहां पर CH3 है, CH3 हो गया, और यहां से OH और यहां से H उठता है और H2O बना लेता है। यहां से OH, यहां से H, H2O बचा कितना दोस्तों, NH2। तो ये बन गया प्राथमिक एमीन बन गया। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसको आपको समझना है, तो OH और H क्या बना लिया, H2O बना लिया, तो माइनस H2O बाहर हो गया। इतना क्लियर दोस्तों। अगले स्टेप में पुनः हम यदि अमोनिया से करा दें तो होगा क्या, आगे क्या होगा दोस्तों, द्वितीयक एमीन बनेगा। जैसे मान के चलता हूं, इसका अगला स्टेप है दोस्तों, ये आपके पास मिल गया और कुछ मात्रा में पुनः आपके पास CH3OH है ना, तो दोस्तों क्रिया करा दिया किसके साथ, CH3NH2 के साथ। तो देखिए क्या बनेगा, होता क्या दोस्तों, यहां से OH उठेगा और यहां से H, तो क्या बना लेगा, H2O बाहर हो जाएगा। CH3 और CH3 दो टू है तो होल ट्वाइस, और दोस्तों N, एक H आपके पास तो है ही नहीं, ये H हो गया। ये हो गया दोस्तों द्वितीयक एमीन। समझ रहे हैं ना, इसमें दो एल्किल समूह है। पुनः दोस्तों CH3OH के साथ करा दें तो पुनः ये OH जो है H से क्रिया करके H2O बाहर करेगा और बनेगा क्या, CH3 का होल थ्राइस और N। ये दोस्तों तृतीयक एमीन बन गया। अमोनिया के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन भी बन सकता है, द्वितीयक और तृतीयक एमीन बनता है। क्लियर दोस्तों। यहां पर लिखा ही गया है कि एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है, एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है, मतलब हो सकता है प्राथमिक भी, द्वितीयक और तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। ये चीजें क्लियर हो गए दोस्तों। अमोनिया के साथ हमने क्रिया कराया। अमोनिया एवं एल्कोहल के वाष्प के मिश्रण को 360 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना या थोरिया पर प्रवाहित करने पर दोस्तों किसका मिश्रण प्राप्त होता है, तो एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। क्लियर है इतना। और अपन ने अब क्रिया कराया पहले, तो देखिए OH और H H2O बना लेता है। यहां पर दोस्तों ये जो अगला रिएक्शन यहां से स्टार्ट होता है, यहां CH और OH H2O बना लिया, फिर CH3OH के साथ क्रिया करा हमने, फिर OH और H H2O बना लिया, जो बचता है उसको शेष लिखते चलते हैं। क्लियर दोस्तों।
अब एक स्टेप और है कि यदि हम ZnCl2 पर समझिएगा, यदि दोस्तों यहां पर ये समझाया गया है कि जिंक क्लोराइड है ना, और जिंक क्लोराइड दोस्तों और अमोनिया का एक मिश्रण है। क्या क्या है? जिंक क्लोराइड और अमोनिया का मिश्रण है। इसकी उपस्थिति में किसी भी हम एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से करा दें तो दोस्तों क्या बनता है? केवल प्राथमिक एमीन बनता है, द्वितीयक और तृतीयक एमीन नहीं बनता। समझिए मैंने क्या कहा, कोई भी आपने एल्कोहल ले लिया C2H5OH, HNH2 ये भी दोस्तों क्या है? अमोनिया है। NH3 चाहे HNH2 अमोनिया है। इसकी क्रिया दोस्तों जिंक क्लोराइड ZnCl2 इंटू NH3 अमोनिया के मिश्रण की उपस्थिति में कराते हैं तो केवल प्राथमिक एमीन बनता है। मतलब OH और H H2O बना लेगा, बचेगा C2H5NH2 प्लस H2O। दोस्तों ये प्राथमिक एमीन बनता है इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इसमें द्वितीयक और तृतीयक एमीन नहीं बनता। क्लियर दोस्तों? इतना तो समझ गए होंगे यार कि जब आपके पास क्या हो, ZnCl2 और अमोनिया हो का मिश्रण हो उत्प्रेरक के रूप में, तब दोस्तों वहां पर केवल प्राथमिक एमीन बनता है, द्वितीयक या तृतीयक एमीन नहीं बनता। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कुछ और नाइट्रिक अम्ल से और H2SO4 से क्रिया करा रहे, लेकिन नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन महत्वपूर्ण है, H2SO4 से कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए कराते हैं दोस्तों नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। इनको बेहतरीन ढंग से समझो यार, है ना, क्योंकि अब क्रिया आता है दोस्तों पेपर में और पूरा बेसिक क्रम से मैं बताऊंगा और चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरी रिएक्शन कराऊंगा। पेपर में जो आने वाले होंगे उनको भी कराऊंगा, पेपर में कैसे आएंगे सब कुछ कराऊंगा। बस आप दोस्तों हमारे साथ बने रहें, सपोर्ट करें और आपको हम सपोर्ट करेंगे पूरा। ठीक है, चलिए जैसे दोस्तों हम किसी भी मान लें, जैसे हमने किसी नाइट्रिक अम्ल से लिया तो अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो इसका सूत्र सबसे पहले पता होना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है? HNO3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? HNO3 को देखिए कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं HO और NO2। देखिए HNO3 है ना, है ना कि नहीं है? बिल्कुल है। चलिए प्राथमिक एल्कोहल ले लें ROH, ये ROH है दोस्तों प्राथमिक एल्कोहल, प्लस ये OH है और NO2 है ना, नहीं है? नाइट्रिक अम्ल है ना, बिल्कुल है यार, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रिक अम्ल है। यहां से H और OH उठा दोस्तों तो बचा कितना? R बचा और इसके पास O बचा, O और फिर NO2 बचा, है ना? इतना क्लियर है? ONO2 है ना। कहने का मतलब दोस्तों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं RNO3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? नाइट्रेट है दोस्तों, नाइट्रेट, नाइट्रो समूह नहीं, नाइट्रेट जुड़ा हुआ है, नाइट्रेट, चीजें समझे, नाइट्रेट है ONO2 यानी NO3 है, नाइट्रेट है। अब जैसे देखिए R के जगह में लेता हूं C2H5, तो ये है दोस्तों एथेनॉल, एथेनॉल है। इसकी क्रिया हमने डायरेक्ट HONO2 मतलब दोस्तों नाइट्रिक अम्ल से कराया तो बना क्या दोस्तों? R के जगह C2H5 और ONO2 दोस्तों, मतलब ये क्या है? एथिल है और नाइट्रेट बनता है, एथिल नाइट्रेट बन गया। अब क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है यार कि एथेनॉल से एथिल नाइट्रेट बनाओ, तो आप आसानी से बना सकती हैं। किससे दोस्तों? एथेनॉल से एथिल नाइट्रेट, ठीक है ना, एथिल नाइट्रेट हो गया। ठीक है, अब जैसे दोस्तों हम H2SO4 के साथ क्रिया कराना चाहते हैं तो चलिए H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, समझिए थोड़ा सा। तीसरा रिएक्शन है दोस्तों, हम एल्कोहल की क्रिया करा रहे हैं। एल्कोहल की क्रिया किससे करा रहे हैं दोस्तों? H2SO4 से, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से हम सल्फो समूह SO3H अलग कर सकते हैं। जैसे समझिए इसको कैसे लिख सकते हैं, HO और कितना बचेगा दोस्तों? SO3 बचेगा और H बचेगा, HOSO3H, ये दोस्तों H2SO4 ही है। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बुक्स में डायरेक्ट दिया रहता है और लोग सोचते हैं H2SO4 से तो क्रिया कराना था लेकिन यहाँ कुछ और दे दिया है। अब उस पर कंफ्यूज हो गए और बोले ये तो रिएक्शन गलत है, हमें लग रहा गलत है, बिल्कुल नहीं पढ़ना यार, छोड़ दो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना, बात को समझना है। कोई भी आपके पास एल्कोहल है जैसे ROH है,
इसकी क्रिया दोस्तों हम किससे करा रहे हैं, HOSO3H मतलब H2SO4 से करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं। टेम्परेचर लगभग दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए होता क्या है, यहां से H उठता है और यहां से OH उठता है। -H2O का मतलब होता है दोस्तों निकलना। अब यहां पर क्या बचा, एल्किल समूह बचा है ना, और दोस्तों क्या बचा, O बचा, और यहां पर कितना बचा, SO3H। इसका नाम है दोस्तों एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। SO4 है ना इसलिए सल्फेट, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर हम C2H5 यहां पे जोड़ दिए और OH, इसकी क्रिया दोस्तों हमने HOSO3H मतलब H2SO4 से कराया। तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हुआ और H2O माइनस बाहर हो गया। R के जगह C2H5 जोड़ दिया हमने और O यहाँ पे सेफ बचेगा और दोस्तों SO3H बचेगा। यहाँ से H और यहाँ से OH है ना, ऐसा सॉरी ये H बस और ये OH है ना, क्रिया कर लेता है। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एल्किल की जगह ये यहाँ पे क्या है, तो ये है एथिल, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस प्रकार दोस्तों आपने आज 3 रिएक्शन कर लिया, अमोनिया से क्रिया है ना, और नाइट्रस अम्ल से क्रिया, और दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाई। 10 मिनट से 12 मिनट तक का वीडियो मैं प्रत्येक वीडियो बनाऊंगा। हर एक वीडियो में 3 से 4 रासायनिक अपक्रिया आपको कराऊंगा और बेसिक चीजें हैं। 3 रासायनिक अपक्रिया पढ़ें लेकिन विधिवत पढ़ें दोस्तों, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है अच्छे से कवर हो यार। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आए पेपर में, किसी भी बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं। आपकी मेरी दोस्तों ये सारी रिएक्शन है, तो आप बेहतरीन पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके भी काम आने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।